नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम दृष्टि पब्लिकेशन के 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस पुस्तक में वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण दिया गया है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये पुणे हवाई अड्डा। किसको किए हैं? पुणे हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? तो ये होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये हो जाएगा पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो यह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा श्री विजयपुरम। यानी पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम। अगला प्रश्न है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। यानी दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएंगे जगदीप धनखड़ जी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के। अगला प्रश्न है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? था गोरखपुर में। कहाँ किया गया? गोरखपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो ये सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो ये जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। अगला प्रश्न है, आधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो ये भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो ये भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट नमन। अगला प्रश्न है, यानी प्रोजेक्ट नमन के तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो ये रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये है स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो यह है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह है राजेश वर्मा को। अगला प्रश्न है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर, नालंदा में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की? तो 5। इन 5 जिले का नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? तो ये हो जाएगा नेपाली अकादमी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी थी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? ये जून 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। कब किया? तो 5 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न है, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो ये महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है नागालैंड। अगला प्रश्न है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए?
तो ये हो जाएगा ई साक्ष्य, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूगा घाटी, लद्दाख में। अगला प्रश्न है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो ये 13वां स्थान दिया गया, रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल में। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप किया गया और अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आइजोल, मिजोरम में किया गया। सिंकुला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। अगला प्रश्न है, सिंकुला सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो ये लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? तो लगभग 4.1 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न है, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो ये सिंकुला सुरंग होगी। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन की घोषणा की। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है? तो प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो ये 18 जून 2024 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ओमकार मंदिर का कहाँ निर्मित किया गया? तो ये पाली, राजस्थान में किया गया। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया? पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो वाइकोम सत्याग्रह के। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो ये 74 यानी 13.63%। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाले मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना। अगला प्रश्न है, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? तो आदिति योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बिहार में किया गया। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न है, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो रायबरेली में। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर किया? तो ये गुजरात में किया। कहाँ पे किए थे? गुजरात में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? तो चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की? तो अपार पहल शुरू की। अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री।
अगला प्रश्न है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर उड़ीसा में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय मानिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था। यह मंदिर किस जिला में स्थित है? तो ये संभल जिले में स्थित है। किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा काजी नेमू को असम का राज्यफल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? ये विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इमैनुअल मैक्रों यानी फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो ये उड़ीसा की झांकी को दिया गया। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो ये विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो ये गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है एवं तमिलनाडु। अगला है, श्रेणी ए राज्य में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 10वां संस्करण आयोजित किया गया। अब है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसके बारे में जानेंगे। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये अजरबैजान के द्वारा की जाएगी। किस देश के द्वारा की जाएगी? अजरबैजान के द्वारा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया, यानी एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया? तो भारत को। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये हरिनी अमरसूरिया ने ग्रहण की। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया। अगला है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अनुरा दिसानायके बने हैं। कौन बने हैं? अनुरा दिसानायके। अगला प्रश्न है, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो ये बोस्टन एवं लॉस एंजल्स, अमेरिका। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से। अगला प्रश्न है, इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चतुर्थ क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये विलिमिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में किया गया। अगला प्रश्न है, समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? तो 6ठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव पहल को लॉन्च किया है। किसने? तो क्वाड देशों ने। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में। अगला प्रश्न है, क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, इस केंद्र का क्या नाम है? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली नाम है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जाफर हासन बने हैं। कौन बने हैं? जाफर हासन। अगला प्रश्न है, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है?
तो ये नेपाल बना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं ये, नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किन दो देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मोरिनो और इजराइल ने हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा आयोजन हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके, यूनाइटेड किंगडम। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। अगला प्रश्न है, भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो ये वाराणसी में किया है। अगला प्रश्न है, यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT-BHU एवं डेनमार्क सरकार के बीच की पहल है। अगला प्रश्न है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये भारत के द्वारा की गई। सम्मेलन का विषय थीम क्या था? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। अगला प्रश्न है, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये पेंटागर्टन सिनवात्रा को नियुक्त किया गया, थाईलैंड के प्रधानमंत्री। किस देश के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड। अगला प्रश्न है, किस देश को 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन कौन है? तो डिक्कन विश्वविद्यालय और वेलोंगोंग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, 5 कार्यकाल के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन है? तो जर्मनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो यह है मोइदम्स, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो यह है 81वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? तो सिंगापुर का बन गया है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने भाग लिया है? बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो यह है भारत। यानी बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी ADPC, एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो अपना प्यारा भारत संभाला है। अगला है, किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टन मिशेल को नियुक्त किया गया। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो ये श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो ममल्लापुरम पहला है, दूसरा तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूरू कर्नाटक और श्रीनगर चौथा है। अगला प्रश्न है, किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए हैं? तो पेरिस, फ्रांस। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। अगला प्रश्न है, गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो ये ताइवान और फिलीपींस में, गेमी टाइफून। अगला प्रश्न है, यह किस प्रकार का चक्रवात है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डिक सूफ बना है।
पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोहा, कतर में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मुलिनो बना है जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये जेनेवा में संपन्न हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय में ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की गठन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? तो यह विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये स्वीडन रहा है। भारत का स्थान इसमें 63वां है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यह हांगकांग है। अगला प्रश्न है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अपुलिया, इटली में किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो 134 वर्ष का समय लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो ये स्लोवाकिया का राष्ट्रपति के पद का ग्रहण किया है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नन नाटो एलाय नामित किया है? तो ये केन्या को नामित किया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ किन देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। अगला प्रश्न है, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये सैन डियागो यूएसए में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में स्थित है, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये सिंगापुर में संपन्न हुआ। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण। अगला प्रश्न देखते हैं, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वाल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो लिथुआनिया, 6 देश लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो ये जाम्बिया में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ है? जाम्बिया। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जाम्बिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई 2024 को। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? तो ये 3 कंपनियां शामिल है। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है,
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारतीय मूल के अनीश कपूर लंदन यूके को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो ये यूक्रेन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ ली है? तो ये ताइवान के राष्ट्रपति हैं। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये तंजानिया प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अपना ईरान हो जाएगा। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 39वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है 2024-26 के लिए? अगला प्रश्न है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो गीटानोस नौसेदा निर्वाचित हुआ है पुनः। मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? तो ये इक्वाडोर के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व सैन्य वेब प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य वेब करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो ये पहला है क्रमशः पहला है यूएसए, चीन और रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची यानी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2024 में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो ये 8। अगला प्रश्न है, इन आठों का नाम जान लेते हैं, अजय बांगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमदा नटराजन और जिगर शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? माउंट एरेबस ये अंटार्कटिका में स्थित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस बने, मात्र 37 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्सन बने, बेनेडिक्सन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपना डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन बने। अगला प्रश्न है, पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के रूप में जाना जाता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये एलन मस्क हैं, $231 बिलियन के साथ। अगला प्रश्न है, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये फ्रांस बना है। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो ये सऊदी अरब में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अलेक्जेंडर स्टब बने। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना? है? कोसोवो बना है। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला देश कौन बना है? तो ये मॉरिशस बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो निकारागुआ बना है।
भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 42वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फिलीपींस बना है। अगला प्रश्न है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? तो ऑस्ट्रेलिया में मचाई है। अगला प्रश्न है, चक्रवात किरिली कैसा चक्रवात था? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? तो जोसेफ बोकाई ने ग्रहण किया। अगला प्रश्न देखते हैं, युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये लिविंग नो वन बिहाइंड इसका विषय था। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? तो ये G77 के सदस्य देश व चीन है। अगला प्रश्न है, किस देश के 3 नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया? कनाडा। अगला ये 3 शहर है ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रेंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो बर्नार्डो एरेवलो। अगला प्रश्न है, कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई में। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल बने हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? तो डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, इस गठबंधन का क्या नाम है? तो GFAI ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, सुक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कुवैत के। अब आर्थिकी से रिलेटेड करंट अफेयर को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो अमरावती में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड ओपेरल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्रा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी? 7। ये 7 का नाम है विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कुलबर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। अगला प्रश्न है, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो ये लैब मित्र को प्रदान किया गया। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IP हैक्स 2024 का उद्घाटन किया है? तो जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री है। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये मनीला फिलीपींस है। प्रथम स्थान पे 26% वार्षिक की वृद्धि है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में Q2 में द्वितीय स्थान पे कौन सा शहर है? तो ये अपना मुंबई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 25वां संस्करण जारी किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना होने की उम्मीद है? तो 952। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये अपना भारत की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला कंपनी कौन बना है? तो ये वॉलमार्ट है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 9। अगला प्रश्न है,
शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86वां स्थान पे है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा। अगला प्रश्न है, अलोह धातु क्षेत्र नन फेरस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024 25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पे है? तो ये दूसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पे है? तो यह है तीसरे स्थान पे। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान पे है? तो 8वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो उड़ीसा। अगला प्रश्न है, इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 kg तक का अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? तो अन्नपूर्ति अनाज ATM। अगला प्रश्न है, किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पतन, मुंबई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक को मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। अगला प्रश्न है, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बनेगा? तो चौथा राज्य बनेगा। पहला गुजरात है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा राजस्थान। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये मुख्यमंत्री होगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रोजेक्ट नेक्सस। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब के द्वारा शुरू की गई। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन है? तो ये भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तो तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो विस्तारा एयरलाइंस को। अगला प्रश्न है, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाला 3 राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है, कर्नाटक है एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो झारखंड में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये एम्बर यानी वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक ने जारी किया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो ये हैं, पहला चीन है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा भारत है। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो ये मुंबई 24वें स्थान पे है और दिल्ली 37वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो पहला भारत है, दूसरा मैक्सिको है, तीसरा चीन है, चौथा फिलीपींस है, पांचवा फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की है, 350वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर हैं कौन से हैं? तो ये न्यूयॉर्क प्रथम पे है, लंदन दूसरे स्थान पे है, सैन जोस तीसरे स्थान पे, टोक्यो चौथे स्थान पे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाएगा। मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत सीमा ब्रांड और कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? तो HDFC बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो नीति फॉर स्टेटस। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया।
21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन है? तो पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरे में असम, चौथा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अपना प्यारा भारत ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो ये कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार। विश्व का सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देते हैं, शीर्ष रैंकिंग में 3 देश हैं, अमेरिका, चाइना और जापान। अगला प्रश्न है, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया मिशंस 2005-06 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो यह नीति आयोग ने जारी किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बहुआयामी गरीब निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी रह गई है? तो 11.28% रह गई है। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो 24.82 करोड़। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की हुई है? तो दावोस, क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब विज्ञान से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो जॉर्डन बना है। अगला प्रश्न है, ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो चमरान 1 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर आत्मनिर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप के प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? प्रेस वू। अगला है, प्रेस वू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो CDSCO ने निरस्त किया है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने निरस्त किया है। प्रेस वू का निर्माण किसने किया? तो ENTOD फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने किया था। अगला प्रश्न है, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है प्रथम चरण का? तो जोरावर। यह कितने टन वजनी है? तो 25 टन। अगला प्रश्न है, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो कोच्चि में किया गया। चौथे और 5वें पोत क्रमशः क्या नाम है? तो ये मालपे और मुल्की नाम है। अगला प्रश्न है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो ये हैवीश्योर है। यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहल बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो अपना भारत है। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? तो 2 चरणों में। प्रथम चरण है सुलूर तमिलनाडु में और द्वितीय चरण जोधपुर में शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये अजमेर राजस्थान में हुआ। यानी नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये अजमेर राजस्थान में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? तो ये गोवा में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो समुद्र प्रताप नाम है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया है? तो ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क 1। अगला प्रश्न है, किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई? तो ये कर्नाटक एवं केरल में की गई। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है,
इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो 8.5 मिलियन। अगला प्रश्न है, यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुई? तो ये क्राउड स्ट्राइक के कारण उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका क्या नाम है? तो इकोजेन। अगला प्रश्न है, पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्रा नौका का अनावरण किया गया है? तो एमवी सी चेंज को अनावरण किया गया। एमवी सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में किया गया है, जो यूएसए में। अगला प्रश्न देते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो अपने प्यारा भारत को घोषित किया है। अगला प्रश्न है, यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है उसके लिए। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जंपिंग स्पाइडर का नाम एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? तो ये हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया है? तो ये प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर। अगला प्रश्न है, किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की? तो ये खाद्य और कृषि संगठन ने जारी किया था, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। अगला प्रश्न है, यह वार्षिक वनोन्मूलन दर रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वर्ष 2015-20 के बीच कितनी रह गई? 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो 31%, यानी 4.1 बिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन के पास। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो सेवेक्स 2 का विकास किया गया भारत के द्वारा। यह ट्राई नाइट्रोटाइलुइन यानी टीएनटी से कितने गुना घातक है? तो 2.01 गुना घातक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो फ्रीडम एज के नाम से आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा भारत बना है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। अगला प्रश्न है, किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और मिस्र के बीच किया गया। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्जर्वेंट चेफ रॉकेट लॉन्च किया है, विकसित किया है? तो ये भारतीय वायुसेना। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो GOSU यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? भारतीय वायुसेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो ये भारत है, चीन प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न है, WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवेल्यूएशन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है? तो ये FWD-200B है। अगला प्रश्न देखते हैं,
मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई? तो गैया BH3 की खोज की गई। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो ये भारत ने किया है, अग्निकुल कॉस्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो ये अग्निबाण SORTED नाम है। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो ये गोपी थोटाकुरा बने हैं। कौन बने? गोपी थोटाकुरा, ये भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लर्ट FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। किस रोग के नए टीके टैक 003 को विकसित किया गया है? तो ये डेंगू का टीका है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने के पहल की शुरुआत की है? तो ये अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, शोधकर्ता के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो यह तामजा चेतुमल खाड़ी मेक्सिको में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? ये चिली में स्थित है, चिली की राजधानी सेंटियागो। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो ये बेंगलुरु में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये झाकरी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो ये रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो पहला रसिया है, दूसरा यूक्रेन है, तीसरा चीन है। भारत का स्थान इसमें 10वां स्थान है। अगला प्रश्न है, किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 जारी की है? तो ये इसरो ने जारी किया है। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थापित की गई, यानी CSIR नई दिल्ली में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? तो ये कैंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? तो ये वेरासी रूबिन वेधशाला चिली में स्थापित किया गया। वेरासी रूबिन वेधशाला चिली में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? तो यह है लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा, इसका नाम है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो अपना रूस है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? तो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? तो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो ये 18 हो जाएगा। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री इनके नाम पर रखा गया। अगला है, चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? तो यह है साउंड एप्लीकेशन। इसका नाम क्या है? साउंड एप्लीकेशन।
इसका पूरा नाम है साउंड एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी SASER नाम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है सखी ऐप। सखी का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इसका विस्तृत रूप है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का कितना हिस्सा है? तो 8 से 10% है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की? तो ये पुष्पक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल ईवेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया गया, यानी UNITAR के द्वारा। अगला प्रश्न है। ग्लोबल ईवेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो 62 मिलियन टन। अगला प्रश्न है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5E-N1 टीका लॉन्च किया है? तो ये नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो MEN 5CV नाम है। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपना प्यारा भारत को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया है। अगला प्रश्न है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त राष्ट्र अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? तो ये भारत एवं जापान के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो ये 5 वर्ष के लिए दिया है। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये IIT कानपुर में शुरू किया गया, देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र। अगला प्रश्न है। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो ये अपना केरल है। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? तो ये आइरिस नाम है। अगला प्रश्न है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मिथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये मिथेन CH4। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया है। किस देश के पास पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ईरान। अगला प्रश्न है। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में रखी है। अगला प्रश्न है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुतिह 2 लॉन्च किया गया है? तो इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है। किसने डिजिटल हेल्थ फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो ये यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSET-3DS को लॉन्च किया है? तो ये भारत हो जाएगा। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो ये सोडियम एनर्जी कंपनी है जो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। पेस का पूर्ण रूप होता है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। IISF का यह कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। अगला प्रश्न है। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। अगला प्रश्न है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल में। अगला प्रश्न है। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर के की गई थी। अगला प्रश्न है।
एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये ऑपरेशन अमृत। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न है, IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? तो ये भारतीय थल सेना ने किया है। संभव का पूरा नाम क्या है? तो ये सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका नाम है। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? ये चाइना ने किया है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक अनावकीय ईंधन विकसित किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? तो यूरेनियम और इसका हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम का ये मिश्रण है, संयुक्त मिश्रण है। अनिल का पूरा नाम होता है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। अगला प्रश्न है, इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर अनिल काकेडकर के नाम पे रखा गया है। भारत सरकार ने किससे अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो यह है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO। अगला प्रश्न है, किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो ये उग्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उग्रम। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यह विकसित किया गया है। इस राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है उग्रम की? तो ये 500 मीटर की रेंज है। अब आगे है करंट अफेयर्स जो संक्षिप्त में दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? ये लापता लेडीज नामक फिल्म को नामित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक किरण राव है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जयपुर में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? तो रिया सिन्हा बनी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो मनु भाकर को की गई, जो महिला निशानेबाज है। अगला प्रश्न है, LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह बनी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये प्रशांति राम को प्रदान किया गया। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये 9 यार्ड सारीज के लिए पुरस्कृत किया गया। हूँ इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौरभ कृपाल है। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई? थी जापान की है। अगला प्रश्न है, टोमिको की उम्र कितनी है? 116 वर्ष। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो मारिया ब्रान्यास मोरेरा के नाम था, जो कि 117 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? तो ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए, जो कि एक फीचर फिल्म की श्रेणी है। आगे है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? तो ये नित्या मेनन को घोषित किया गया है फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए। और मानसी पारेख को उनकी कुछ फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस के लिए। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आटम को दिया गया है, जो आनंद एकादशी इसके निर्देशक हैं। अगला है, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो ये आईना हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये सूरज बरजात्या को दिया गया, उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए। अगला प्रश्न है, फीचर फिल्म की श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? तो गुलमोहर को। द लायन एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये इरा मुखोटी है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इमैनुअल सोबेयरन किया है। इमैनुअल सोबेयरन ने पद ग्रहण किया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में इमैनुअल सोबेयरन ने पद ग्रहण किया है। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह आनंद कुमार हो जाएगा, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सैम्य व्रत चौधरी है। बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? ये गिगी गांगुली है। अगला प्रश्न है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर S श्रीधर को शामिल किया गया।
अगला प्रश्न देखते हैं। वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो टीम वाकर है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है बनी है? तो ये आलिया नीलम बनी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खगोल शास्त्री को कौस पार हेरी मेसी पुरस्कार से 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमरावती महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिसा डी एंडा माद्राजो जो मैक्सिको की है, इसको नियुक्त किया गया। द वाटर शेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अनिकेत घनश्याम है। अगला प्रश्न है, ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज और नोवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये राना सफवी है। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो संजना ठाकुर को किया गया है। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर उषा ठाकुर है। अगला प्रश्न है, द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शैकत मजुमदार है। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? तो कॉल्म टोइबिन जो आयरिश उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है, एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सेमिया स्वामीनाथन पुस्तक की लेखक कौन है? तो अनुराधा मेस्क्रेनहास है। अनुराधा मेस्क्रेनहास। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया। अगला है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप्त सेनगुप्ता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ग्रीस तांती को चुना गया। अगला प्रश्न है, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया? तो सिद्धेश सकोरे को नियुक्त किया गया, सिद्धेश सकोरे। अगला प्रश्न है, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल इन साइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अल्पना किलावाला है। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये R आश्विन और सिद्धार्थ मोंगा है। अगला प्रश्न है, किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गौरव पांडे को सम्मानित किया गया है। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। अगला प्रश्न है, किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो श्री सुबैया नलमथु को। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो ये सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी को दिया गया। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सान्या मल्होत्रा ने जीता है। अगला प्रश्न है, इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये बेला भाटिया है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुचिर शर्मा है। अगला प्रश्न है, इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 एस एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट के लेखक कौन है? तो नंदन कामत है। अगला प्रश्न है, लव इन द टाइम ऑफ हैट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखक रक्षंदा जलील है। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविड रॉबसन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है जो ब्रिटिश अभिनेता है। अगला प्रश्न है, किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अरुंधति राय को चुना गया। अगला प्रश्न है, आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्था को ALC7 ई पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किसको व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड से 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम की एक महिला है। अगला प्रश्न है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? तो ये ज्योति रात्रे बनी है, जो 55 वर्ष की है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन बनी है, जो 16 वर्ष की उम्र में चढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये केरोस जेनी अर्पेनबेक को, जो कि लेखिका है, और माइकल हॉफमैन को, जो कि अनुवादक हैं, इसको सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये मेजर राधिका सेन को चुना है, जो कि भारत की है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये गाजा के कवर करने वाले फलस्तीनी पत्रकार को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर डी सुब्बाराव के द्वारा लिखा गया है, जस्ट ए मर्सिनरी। बिटर गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुपमा राजू है। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए के गांधी। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? तो आलोक शुक्ला है, जो कि भारत के। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? तो ये जॉन अल्फ्रेड टीनिस वुड यूके के हैं बने हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर नईमा खातून को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को सम्मानित किया गया। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मोहम्मद सलेम और फलस्तीनी राइटर्स को सम्मानित किया गया। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पेत्रोदा। इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? तो निखिल जे अल्वा। अगला है, ए लाइट थ्रू क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कुसुमलता साहनी। किसको एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पावुलुरी सुब्बाराव को। अगला प्रश्न है, टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो विजय जैन को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अनटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज है। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एस रमन है। अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रेंट को सम्मानित किया गया है एबेल पुरस्कार 2024 से। किसे जॉन डिर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया है? तो ये गगनदीप कौंग को दिया गया। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? तो अकीरा तोरियामा है, ड्रैगन बॉल के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए कार सेट टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एस रमन है। कौन है? एस रमन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? तो ये अकीरा तोरियामा है। कौन है? अकीरा तोरियामा। अगला है, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो ये क्रिस्टीना प्रिजकोवा है। कौन है? क्रिस्टीना प्रिजकोवा, जो कि चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ओपेनहाइमर को दिया गया है। किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर को। प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये रिकेन यामामोटो जापान को दिया गया है। ये जापान के हैं, रिकेन यामामोटो। उसको प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को दिया गया है इरास्मस पुरस्कार 2024। KPP नामबियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है, जो इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? तो ये लीना नायर है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये डिवान एस्टेलिनर जीता है, और अनुवादक है पंकज कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आदिति सेन को किया गया है, जो भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 फरवरी 2024 को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नवाफ सलाम बने हैं। कौन बने हैं? नवाफ सलाम। अगला प्रश्न है,
अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एलेक्स डॉसन ने जीता, जो स्वीडन के हैं। अगला है गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुरेश वाडेकर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तो ये वी श्रीपति हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किस विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो ये गीता बत्रा है। डेवलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये MSD मुनि ने लिखा है। अगला प्रश्न है किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो ये सुनील भारती मित्तल बने हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु और प्रोफेसर बोंटले मबोंगवे को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये अशोक वी राघवन को दिया गया। अगला प्रश्न है किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो अजीत मिश्र को। अगला प्रश्न है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 का कहाँ आयोजित हुई? तो ये दुबई में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया है। सविता कंसवाल एक पर्वतारोही है। अगला प्रश्न है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता हैं अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चैतन्य, मेथुकुरी। अगला है किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। अगला है उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो कानन गील है। अगला प्रश्न है किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये नादिया कैल्विनो बनी है। कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। अगला प्रश्न है अब खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना है? तो ये भारत बना है। अगला है वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लियोन फ्रांस में किया गया है। अगला प्रश्न है इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 4 कांस्य पदक है और 12 उत्कृष्टता पदक है। अगला प्रश्न है किस एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद ग्रहण करने वाले ये कौन से भारतीय हैं? तो ये पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल, जो बेंगलुरु के हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये राजगीर बिहार में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है? तो ये सत्यप्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये श्रीलंका बना है, जो पहला खिताब जीता है। अगला प्रश्न है पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? तो ये बांग्लादेश की मेजबानी में संपन्न होगा। अगला प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरा ओलंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? तो ये फ्रेंच एल्प्स यानी फ्रांस घोषित किया गया। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो ये मनु भाकर बनी है, निशानेबाज में। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? तो कार्लोस अल्काराज बना है, जो स्पेन का है। इसने पहला खिताब जीता है।
फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? तो इगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, पूर्व पावो नुर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुए हैं? तुर्कू, फिनलैंड में। फिनलैंड देश में एक तुर्कू नामक जगह है जहाँ पे पावो नुर्मी खेल यानी एथलेटिक्स संपन्न हुआ है 2024। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये साहिल चौहान ने बनाया, जो कि एस्टोनिया के हैं, 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? तो सी यूकी विजेता बना, जो कि चीन के हैं। विश्व जूनियर अंडर-20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 का कहाँ आयोजित की गई? तो ये गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जून 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता है? तो मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये बिल्किस मीर है। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो जोसिंथा कल्याण। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो ये विराट कोहली को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो ये चमारी अटापट्टू यानी श्रीलंका, इसको घोषित किया गया है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो ये पेट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इसको घोषित किया गया है। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? तो ज्योति रांधवा बने हैं। अगला प्रश्न है, एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तिमान सिंह हैं। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये घोघला बीच दीव में किया गया है, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। इन खेलों का शुभंकर कौन था? तो ये पर्ल था, एक डॉल्फिन का नाम है पर्ल। अगला है, किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लंदन UK में किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इसको प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये एटाना बोनमाटी, जो स्पेन की है, उसको दिया गया है। अगला प्रश्न है, टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया है। पुरुष एलिट वर्ग में कौन विजेता बना है? तो हेले लेमी, जो कि इथोपिया के हैं, विजेता बना है। अगला प्रश्न है, महिला एलिट वर्ग में कौन विजेता बनी है? तो अबरेस मिन सेवो बनी है, जो कि इथोपिया की है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आज ये करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।